मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधी और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका एईसी पेपर। ओके, और ये आपका फुल मार्क्स कितने का है? 50 का। इसमें आपको कितना लाना है? 20 लाना है एनी हाउ। और अगर ये कौन सा पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपने होप देखा होगा, ठीक है। और पार्ट 1 में क्या है, तो वहाँ पे यूनिट 1 करवाया गया। आज क्या होगा? यहाँ पे यूनिट 2 होगा, ठीक है। ये वीडियो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है भाई? तो सबसे पहले तो रांची यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल है, और साथ ही साथ किसके लिए? तो एसकेएमयू और एनपीयू। तो अब बोलिए कि इस आरयू का क्या होने वाला है? तो ये पेपर कैसा आएगा? सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। पेपर कैसा आएगा? सब्जेक्टिव आएगा। एसकेएमयू और एनपीयू के लिए कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा मोस्ट प्रोबेबली। आरयू के लिए सब्जेक्टिव आएगा और इसके एसकेएमयू और एनपीयू के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। पेपर एक बार आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं, अगर कोई न्यू बच्चा होगा तो डिस्कस यहाँ पे नहीं होगा, डिस्कस 1 में हो चुका है, वहाँ जाके देखना है। पहला यूनिट में क्या है? पैराग्राफ राइटिंग, सेकंड में स्टोरी टेलिंग, थर्ड में एक्सपेंशन, 4 में है पैराफ्रेजिंग, 5 में है ऐसे राइटिंग। जिसने भी पार्ट 1 देखा होगा, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यूनिट 2 में हम लोग को क्या करना है भाई? 5 टॉपिक है, क्या क्या करना है सो देखिए। सबसे पहला है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, उसका हम लोग करेक्ट यूज कैसे करेंगे? करेक्ट यूज क्या, करेक्ट फॉर्म का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड में, सेकंड में क्या है? मॉडल्स। तो मॉडल्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल इन सेंटेंस। जो हम लोग शुड लगाते हैं, कैन लगाते हैं, मे लगाते हैं, तो वो सबको मॉडल्स बोलते हैं। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे सेंटेंस में, ये देखना है, ओके। थर्ड में क्या है आपका बच्चा? तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आपको पता होगा कि 3 डिग्री होता है कि नहीं? क्या पॉजिटिव, जिसमें क्या होता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव में क्या होता है? यहाँ पे हम दो पीपल, दो थिंग या मोर देन ये का इसमें क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट होता है, ये मतलब जैसे बेस्ट, ठीक है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें क्या आता है? हाईएस्ट आता है, इससे फिर आगे उसका कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला में आपको क्या ये करेगा? चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यहाँ पे आपको पॉजिटिव में दे देगा, कंपैरेटिव में करने बोलेगा, कंपैरेटिव में दे देगा, सुपरलेटिव में करने बोलेगा। मतलब यहाँ पे तीनों में से एक दूसरे से यहाँ पे क्या करना होगा? आपको चेंज करना होगा, ठीक है। फिर हमारा 4 में आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस बनाना, ठीक है, बनाना। कंबाइनिंग 2 सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सेंटेंस। सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं देगा आपको, 2 सिंपल सेंटेंस देगा, उसको आपको दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। अब आप बिकॉज लगा के कर रहे हैं या एंड लगा के कर रहे हैं कि बट लगा के कर रहे हैं, वो आपके ये पे है, दिमाग पे है, ठीक है। चलिए 5 में आपका क्या है? साउंड ऑफ इंग्लिश, सिंबल ऑफ डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स यूज्ड इन डिग्री। जैसे डिफरेंट साइन रहता है, आपको अगर पता होगा तो ये सबको क्या बोलते हैं, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। फोनेटिक साउंड जिसको बोलते हैं, फोनेटिक साउंड क्या होता है भाई? ये सिंबल होता है, ये सब जो सिंबल लिखे ना, ये सब सिंबल होता है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। देखिए तीनों, जब तीनों के लिए इम्पोर्टेंट बोले हैं तो तीनों के लिए ही है। ये आपको थ्योरी तो पढ़ना होगा ना, बिना थ्योरी तो आप एमसीक्यू नहीं मारिएगा, एसकेएमयू और एनपीयू वाला बच्चा, है कि नहीं। खैर वो लोग तो अभी देखेंगे नहीं, अभी तो रांची यूनिवर्सिटी का मेन है, तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे? थ्योरी टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, 50 एमसीक्यू देखेंगे, ओके। अब एमसीक्यू आए चाहे फिल करने आए, बात तो बराबर है आपका। और ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से ये कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन डिटेल्स विथ रूल एंड एग्जाम्पल। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करने की बोला है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन है, कौन कैसा वर्ब लेके घूमेगा अपने साथ, वो यहाँ पे आपको सीखना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का वर्ब का मतलब क्या होता है भाई? तो
ठीक है। तो हम लोग वर्ब, तो जैसे कि हम लोग सबको पता है कि क्रिया को बोलते हैं, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, हु परफॉर्म द एक्शन। ओके, चलिए तो इसका एक बार हम लोग रीड करके देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। और ये सिंपल समझिए कि इसमें बताया जाता है कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा ये वर्ब लेके जाएगा। ठीक है, सिंगुलर। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दी one of the fundamental rules of English grammar. It refers to the correct relationship between the subject and the verb in the sentence. क्या बताता है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये एक दूसरे के साथ के संबंध, रिलेशन को बताता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, एंड पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा ये जाएगा, ठीक है, सिंगुलर जाएगा या प्लूरल जाएगा, ये सब हम लोग को यहाँ पे देखना है। फिर देखिए, द एग्रीमेंट इंश्योर्स ग्रामेटिकल करेक्टनेस एंड क्लैरिटी कम्युनिकेशन। विदाउट प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंसेस में बिकम कंफ्यूजिंग और इनकरेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो ये हमारे बीच में क्या, हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर सकती है, भ्रमित कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है, और क्या होगा, ग्रामेटिकली गलत भी होगा आपका। ठीक है, ओके। देखिए इसका बेसिक रूल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल The most important rule of subject verb agreement is that singular subject takes singular verb। ठीक है, क्या है भाई इसका बेसिक वर्ब, कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जो एक वचन रहेगा, वो अपने साथ क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा। और वाइल प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक्स क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेके चलेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेके चलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेके चलेगा, सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेके चलेगा, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके चलेगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल है, इसको ऐसे करके आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, तो फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट इज़ करेक्ट बिकॉज ही, यहाँ पे ही क्या है, एक वचन होता है कि नहीं, ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, एंड प्लेज क्या है, सिंगुलर वर्ब, इसीलिए वो अपने साथ क्या लेके चल रहा है, प्लेज लेके चल रहा है, प्ले नहीं लेके चल रहा है कि नहीं। सिमिलरली द प्ले क्रिकेट इज़ करेक्ट, सॉरी दे प्ले क्रिकेट इज़ करेक्ट बिकॉज दे इज़ अ प्लूरल एंड प्ले इज़ अ प्लूरल वर्ब। ओके, अब थोड़ा सा ये समझ ले कि आपको तो लग रहा है कि मैम एस लगा हुआ है तो हमको लग रहा है कि प्लूरल है ये, लेकिन नहीं, क्या होता है, जो हमारा सिंगुलर होता है ना बाबू, वो क्या होता है, अपने साथ एस और ई एस लेके चलता है। ठीक है, इसका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या वन पर्सन होगा, ये के साथ क्या लगेगा, हमारा एस लगेगा या ई एस लगेगा वर्ड्स के साथ। ठीक है, वर्ब में। ओके, और हाँ, इतना आसान नहीं है कि आपको सब एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, ये आदमी पूरा एमए भी क्यों ना कर ले इंग्लिश में, उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ग्रामर ऐसा चीज़ ही है, तो आप अपने को अंडरस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा देखें यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट क्यों लगा हुआ है भाई, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, वे क्या है, प्लूरल है। इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो हिंदी समझ में आता है ना भाई। अब तुरंत नोट कर लेना कि क्या नोट कर लेना है भाई, कि जो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है वो क्या होता है, एस और ई एस के साथ ख़त्म होता है। बस इतना ही तो आपको ध्यान देना है कि नहीं, समझ में आया। अब देखिए स्पेशल केस, केमिस्ट्री के जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा। क्या मिल रहा है भाई, तो ये बहुत अच्छा है कि ये तुरंत आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ ये क्या फैमिलियर वर्ड है। ओके, देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन एंड स्पेशल केसेस। क्या है भाई, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो आप हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं एवरीवन, समवन, ईच, नोबडी, समबडी। ठीक है, ये सब हमारा क्या इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जब हम लोग को क्या होता है, पता नहीं होता है। ठीक है, आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। अब हम इसको इन सबको कैसे ट्रीट करेंगे भाई, तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ओके, ये भी कॉपी में नोट करना है आपको।
इवन थ्रू दे रिफर टू मोर देन वन पर्सन, देयर फॉर वी से एवरीवन इज़ हैप्पी, नॉट एवरीवन आर हैप्पी। एवरीवन का मतलब तो किसी एक व्यक्ति का बात नहीं हो रहा है, सबका बात हो रहा है, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसके साथ क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब लेके चलेंगे। और हमारा इज़ क्या है, सिंगुलर है, और आर क्या है, प्लूरल है। अब इतना तो आपको होप आता होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, समूह वाला, ओके, लाइक टीम, फैमिली। फैमिली ये सब क्या हम लोग कलेक्टिव नाउन मानते हैं, ये सबको एक मानते हैं, यूनिट मानते हैं, है कि नहीं। कमिटी, तो इसके साथ भी हम कैसा वर्ब लेके चलेंगे, तो सिंगुलर वर्ब लेके चलेंगे। और लेकिन नहीं, ऑलवेज नहीं, क्या लेके चलेंगे, सिंगुलर वर्ब लेके चलेंगे। कब लेके चलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे टीम इज़ विनिंग, ठीक है, टीम इज़ विनिंग। अब देखिए टीम क्या कर रहा है, पूरा टीम एक बंदे के कारण तो टीम ये जीतेगा नहीं ना, सबको अपना अपना ये देना पड़ेगा, बेस्ट देना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या काम हो रहा है, यूनिटी के साथ काम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, ओके बच्चा। और यही चीज़ हम लोग बोलेंगे कि क्या हो जाएगा कि, एक सेकेंड, हाँ यहीं पे तो है लिखा हुआ है, देखो, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। अब वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। दैट मीन वो क्या, अब कोई यहाँ पे सब एक दूसरे से कर रहे हैं, मतलब सबका यहाँ पे इंडिविजुअलिटी सामने आ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी सामने आ रहा है। दैट मीन यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा प्लूरल लग जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए वही चीज़ लिखा हुआ है, द टीम इज़ विनिंग एक्टिंग एज अ वन यूनिट, द टीम आर अमंग देमसेल्व एक्टिंग एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए और एक क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा है भाई, एक्सप्रेशन लाइक अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, क्या इन दोनों में डिफरेंस है भाई। आगे में खाली द लगा है, एगो में ए लगा है। तो देखिए ए नंबर ऑफ टेक्स प्लूरल वर्ब बिकॉज इट रिफर्स टू द सेवरल आइटम्स, while the number of takes a singular verb because it refers to a single quantity। आपको सीधे ध्यान रखना है कि ए के साथ क्या लगेगा भाई, तो प्लूरल लगेगा। ए के साथ क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, क्योंकि क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। और द के साथ क्या लगेगा, तो सिंगुलर लगेगा, ओके। क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय यूजुअली टेक अ प्लूरल फॉर्म, जैसे राम एंड सीता लिखा हुआ रहेगा तो वो सब अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेके चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो ये दोनों क्या है, बीच में एक एक है और बीच में एंड से ये लोग ज्वाइंड है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, एस लग रहा है, यानी प्लूरल वर्ब लग रहा है, ठीक है। However, if subject refers to the one idea, a singular verb used word like either, neither take singular verb as a neither of the boys। यही सब एग्ज़ाम में आपको पूछेगा ही, एवरीवन दे देगा, नाइदर दे देगा, आइदर दे देगा, अब एक्सेप्शन वाला ही। तो याद रखना है ये सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं बच्चा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, कंक्लूज़न दिया हुआ है, इसको कुछ देखना उतना ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्कस मॉडल्स इन डिटेल्स इंक्लूडिंग देयर टाइप्स, यूजेज एंड रूल्स। तो हम लोग को पता है कि मॉडल क्या होता है भाई, तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं, है कि नहीं। और ये क्या डिनोट करता है, ये किस चीज़ को बताता है, तो एटीट्यूड को बताता, नहीं कहा गया, एबिलिटी को बताता है, परमिशन को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, ऑब्लिगेशन को बताता है और एडवाइस को बताता होगा। जो बच्चा तेज अपने समझ गया होगा कि एबिलिटी में हम क्या लगाते हैं, कैन कुड लगाते हैं कि नहीं। परमिशन में क्या लगाते हैं हम लोग, परमिशन जब मांगना होता है तो में लगाते हैं ना, हाँ। और जब पॉसिबिलिटी रहता है स्ट्रॉन्ग में लगाते हैं, ठीक है, जब पॉसिबिलिटी रहता है। लेकिन जब पूरा पॉसिबिलिटी रहता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है, बादल गरज रहा है, अब हमको पता है कि यहाँ बारिश हो गई, तो ये क्या है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, तब हम लोग क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं, ओके। और चलिए आगे देखते हैं, एडवाइस में हम लोग क्या करते हैं, शुड लगाते हैं, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप। कैन के साथ हम लोग क्या करते हैं, एबिलिटी लगाते हैं, ठीक है। सी कैन स्विम, है कि नहीं, वो तैर सकती है, यहाँ पे उसका एबिलिटी की बात, सक्षमता पर बात आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। और ये परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए भी लगाते हैं, ठीक है। मस्ट कब लगाते हैं भाई, तो मस्ट हम लोग कब लगाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, कुछ ज़रूरी, यू मस्ट रीड फर्स्ट, ऐसे बोलते हैं ना कि तुमको पहले पढ़ना ज़रूरी है,
तो ये सब क्या होगा, नेसेसरी या ऑब्लिगेशन में आएगा। ओके, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, है कि नहीं। इट कैन एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मस्ट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। और शुड क्या करता है भाई, ये क्या करता है, एडवाइस देता है या सजेशन देता है। यू शुड गो, है ना, यू शुड नॉट गो, कि क्या होता है, एडवाइस और सजेशन दे सकता है। यू शुड स्टडी, तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ो या तुम्हें पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। विल एंड वुड, विल, और ये विल और वुड किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, रूल्स ऑफ मॉडल्स लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स दैट मॉडल आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके, सी कैन सिंग, नॉट सी कैन सिंग्स, मॉडल डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मॉडल्स क्या होता है भाई, तो जैसे हम लोग ऊपर पढ़े ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि इसके साथ सिंगुलर जाएगा, प्लूरल जाएगा, तो ये अपने साथ क्या नहीं लेके चलता है, ठीक है। Models do not change their form according to the subject, that means we do not add s ed to them। अब जहाँ हम लोग को आगे कैन could में दिख गया तो हम s और ed चाहिए es हमको नहीं लगाना है वहाँ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी से वी कैन प्ले, हम लोग कैन लग गया तो अब हमको नहीं देखना है कि प्ले होगा कि प्लेड होगा कि प्लेज होगा, ठीक है। प्लेड हो सकता है, देखिए प्लेज। ओके, फिर है ही कैन्स प्ले, ये सब क्या है, गलत है। ओके, और एक्सेप्शन है क्या, मॉडल्स डू नॉट टेक ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज। ये सब जो हमारा ऑक्सिलरी या मॉडल्स जिसको बोलते हैं वो अपने साथ वर्ब डू और डज लेके नहीं चलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में समझते हैं क्या है भाई, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, जैसे हम लोग को पता है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितना होता है, 3 होता है। ओके, 3 होता है। और ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, किसी कंपेयर करने के लिए क्वालिटी या किसी क्वालिटी ऑफ डिफरेंट पीपल और थिंग, ठीक है। अब देखिए इसका टाइप कौन कौन सा है। सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री, और ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है। और हाईएस्ट कौन सा हो जाता है हमारा, सुपरलेटिव। ओके, चलिए एडजेक्टिव एंड यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, जीरो कंपैरिजन, सिंपल सेंटेंस रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल राम इज टॉल, हाँ राम लंबा है बस, और किससे है, किससे छोटा है, किससे बड़ा है, से हमको मतलब नहीं है। दैट मीन ये कौन सा हमारा पॉजिटिव डिग्री है। ओके, अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या है हमारा, जब हम लोग कंपेयर करते हैं दो पर्सन के बीच या थिंग्स के बीच में, ठीक है। राम इज़ टॉलर देन श्याम, ठीक है। और एक चीज़ की टॉलर के हमेशा कंपैरेटिव वाला में हमेशा देन का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे कैसा लिखा हुआ रहेगा, देन प्लस, मतलब क्या, जो भी यहाँ पे रहेगा आपको मॉडल नहीं क्या बोलते हैं उसको, डिग्री रहेगा, उसके बाद आपको देन लगाना है। ओके, हो गया। द सुपरलेटिव डिग्री यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन थिंग, एज इन द राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो हमारा सुपरलेटिव वर्ब ये रहेगा, जो वर्ब यहाँ पे रहेगा उसके साथ हमेशा द लगाना है फर्स्ट में। ओके, हमेशा क्या लगाना है, द लगाना है। बेस्ट रहेगा तो आगे द लगाना है, टॉलेस्ट रहेगा तो आगे लगाना है, मोर ब्यूटीफुल रहेगा तो आगे लगाना है। समझ में आया। देखिए इसका रूल क्या है वो एक बार देख लीजिए। फॉर मोस्ट शॉर्ट एडजेक्टिव वी ऐड ER, ठीक है, टू फॉर्म कंपैरेटिव, एंड ES टू फॉर्म सुपरलेटिव। हम लोग ER का प्रयोग कब करते हैं भाई, तो कंपैरिजन के लिए। ER का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, कंपैरिजन के लिए। और हम लोग सुपरलेटिव के लिए कौन सा यूज़ करते हैं भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, EST करते हैं, है ना। बेस्ट, ये टॉलेस्ट, EST लास्ट में लग जाता है। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। फॉर द लॉन्गर एडजेक्टिव वी कैन यूज़ मोर एंड मोस्ट, ठीक है, एज इन ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जो लंबा थोड़ा रहता है वर्ड्स में उसके आगे हम लोग मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। चलिए
देन और द का प्रयोग समझ में आ गया कि कंपैरेटिव में हमको देन लगाना है, सुपरलेटिव में द लगाना है, यही इस लाइन पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है कि एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस इन डिटेल विथ मेथड्स एंड एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोग को सिंथेसिस करने का मतलब क्या है, दो चीज़ों को जोड़ना। आप कैसे जोड़ रहे हो, आप बट लगा के जोड़ रहे हो, एंड लगा के जोड़ रहे हो, बिकॉज लगा के जोड़ रहे हो, ऑल्दो लगा के जोड़ रहे हो, ये सब क्या है, कंजक्शन है, ठीक है, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक कंजक्शन का हो गया और एक क्या हो गया, पार्टिसिपल का हो गया। तो पार्टिसिपल्स क्या है भाई, ही वॉज ट्राइड, ही स्लेप्ट, कैन बी कंबाइंड इनटू बीइंग ट्राइड, ही सेट, ओके। और एक क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज हो गया। तीन में आपको देगा, कंजक्शन में देगा, पार्टिसिपल में देगा और रिलेटिव क्लॉज में देगा, ओके। क्वेश्चन करें आप, एक्सप्लेन द साउंड्स ऑफ इंग्लिश इन डिटेल। देखिए एक्सप्लेन इन, ये वाला आप क्वेश्चन ना आपको अगर समझ में आता है तो कीजिएगा, नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। टफ नहीं है, आप इसका एक अलग से वीडियो देखने लेना, प्रॉपर वीडियो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये प्योर ग्रामर का चीज़ है। थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत है, ओके। तो ये आप खुद से कर लेना, ओके। चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अब MCQ करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये क्वेश्चन एक आएगा ही कि कौन सा करेक्ट है भाई। तो आपको देखना पड़ेगा, ही गो टू स्कूल एवरी डे या ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसका ये क्या होगा, आंसर बी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ही यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, और इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कि मैम कैसे पता चला आपको कि सिंगुलर वर्ब है। हाँ बेटा, क्यों चला, क्योंकि हम लोग को पता है ये सिंगुलर वर्ब के साथ क्या होता है, एस या ES पीछे छुपा हुआ जुड़ा हुआ रहता है, ओके। चलिए सेकंड में, द कमिटी डैश डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे कि जब कमिटी है तो ये कैसे एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब हमको इसको कैसे लेना है, एक सिंगुलर लेना है, ठीक है। यहाँ डिसीजन तो इंडिविजुअल लेके नहीं ले रहा है एक एक आदमी, यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा कमिटी ही डिसीजन को क्या कर रहा है, डिसीजन लिया या कुछ किया। दैट मीन ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, यानी इसके साथ क्या जाएगा, हमारा हैज़ जाएगा, ओके। क्या जाएगा, हैज़ जाएगा। थर्ड में देखिए, नाइदर ऑफ द बॉयज डैश डन द वर्क। तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो कि मैम आप चीटिंग कर रहे हैं, हैज़ तो वहाँ बताए नहीं और MCQ में खाली हैज़ बोल रहे। अच्छा सुन लो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। क्या होता है, हैज़ हम लोग किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ठीक है, समझे, सिंगुलर वर्ब के साथ लगाते हैं, ओके। और हैव कब लगाते हैं हम लोग, प्लूरल के साथ लगाते हैं, जब दे मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग किसके साथ लगाते हैं, आई और यू के साथ लगाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, अगर आई और यू है तो हम लोग को हैव लगाना है, और उसमें क्या होगा, दे, अगर थर्ड पर्सन बोल रहे हैं, अगर क्या होगा, प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हैव जाएगा, लेकिन सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ क्या जाएगा बच्चा, हैज़ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ही के साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, इट के साथ जाएगा, ओके। चलिए 4 में देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गो डैश गोइंग टू लंडन। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी किसका बात हो रहा है, या वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो हैं लेकिन उसमें से क्या है, एक, तो इसके साथ सिंगुलर का ये सेंस बन रहा है, यानी हमारा इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ओके। 5 में देखिए, एवरीवन डैश टू बी हैप्पी। मैम हम लोग पढ़े हैं एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर होता है कि नहीं। हम कैसे इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, सिंगुलर करते हैं। एवरीवन रहे, एवरीबडी रहे, समवन रहे, समबडी रहे, आइदर रहे, नाइदर रहे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर करेंगे। बस हमको यहाँ पे क्या चूज़ करना है, यहाँ पे अब हमको चूज़ करना है कि एस और एस हमको मिल जाए, बस मिल गया, टिक मार दिए, है कि नहीं। 6 में देखिए, सी डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस, पावर है, यहाँ पे किसका बात हो रहा है, बोल सकती है, सकती है, दैट मीन व्हाट, यहाँ पे हम लोग एबिलिटी का बात कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग को आँख मूंद के क्या लगाना है, कैन लगाना है, समझे।
अब देखो इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग कमेंट नहीं करेगा तो बताओ मज़ा आएगा? नहीं आएगा। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, बस यहाँ पे हमको किसका फील आ रहा है? आज्ञा का आ रहा है कि नहीं? आज्ञा का आ रहा है नहीं तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? आज्ञा का आ रहा है, एडवाइस का आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे क्या लगेंगे? शुड लगाएंगे। कैन नहीं लगाएंगे मैम, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये एबिलिटी को बताता है। कुड तो ये आपका उसका ही, कैन का ही ये वर्ब हो गया है कि नहीं? माइट यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी में लगाते हैं। शुड में हम लोग, शुड तो हम लोग किसके लिए लगाते हैं? एडवाइस के लिए लगाते हैं, ठीक है अपने। अब चलो 8 में देखो, ही डैश बी एट होम, आई सॉ हिम देयर एन आवर एगो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वो देखा, ठीक है, लेकिन लास्ट में ये भी पूरा आई सॉ हिम देयर एन आर अगो, यानी उसके पास क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है कि नहीं? वो स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी का बात कर रहा है कि नहीं? हाँ कि नहीं, हम इसको देखें वो वहीं है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ना दे रहे हैं। चलो देखो, ये तो हम लोग को बचपन से पता है। आई कम इन सर, नो में होता है कि नहीं? में। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग मेरा थंबनेल देखता है फिर भी वहाँ कमेंट करता है सर, बेवकूफ़ है क्या जी? मैम है, मैम मैम बोलो, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। चलो देखो 10 नंबर, यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। अब ये इसको क्या दे रहा है? हाँ, इसको कुछ अनिवार्य चीज़ बोल रहा है कि नहीं? हाँ करो, तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं? तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। तुमको करना ही चाहिए भाई, क्यों नहीं करेगा, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है मैम? तो हमको पता है, आप मत बताइए। क्या होता है? बेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉल का क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। ब्यूटीफुल का क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। चलिए ब्यूटीफुल आ गया, यानी हम लोग क्या यहाँ पे लगाएंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल लगाएंगे। ओके, फिर है हमारा यहाँ पे ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर, चेंज टू कंपैरेटिव डिग्री। तो हमको कंपैरेटिव डिग्री में करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? हिज ब्रदर इज टॉलर देन ही, है कि नहीं? ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। एज आपको ये मिल जाएगा अभी कहीं ना कहीं। ओके चलिए, दिस इज़ द बेस्ट बुक, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब जीरो कंपैरिजन, जीरो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। तो क्या होगा? कौन सा हमको दिख रहा है भाई? नो बुक इज़ गुड एज दिस बुक इज़ बेटर देन ऑल, दिस इज़ गुड बुक, एवरी बुक इज़ बेटर देन दिस। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? एज वाला दिख रहा है। में एक तुमको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा मैम? तो जब भी सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो किससे शुरू होगा? नो से शुरू होगा, नो अदर। ओके, नो अदर। और गुड को, बेस्ट को हम लोग गुड बना के एज करके बीच में रख देंगे। इसको उतना नहीं देखना है। अगर नो अदर में एक ही ऑप्शन में है तो उसी को आँख बंद करके टिक मार देना। देखो, राम इज़ स्ट्रॉन्गर देन श्याम, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो इसमें क्या है हमारा पॉजिटिव डिग्री? देखो, राम इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, राम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सब तो ऐसे ही छाट लेंगे, नहीं हमको भी पढ़ने आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आपको यहाँ पे एज वाला कहीं दिखेगा तो टिक मार के आ देना। कुछ ये सब क्या है? ट्रिक है पहचानने का। नहीं भी आता है तो चलो हाँ भाई। ही वर्कड हार्ड, ही सक्सेड, इसको आप कंबाइन कीजिए तो ये वाला सिंपल है। हम इसको क्या करेंगे? ही वर्क हार्ड, ही को हटा के हम लोग एंड लगा देंगे खाली, एंड सक्सेड। वो उसने हार्ड वर्क किया और वो क्या हुआ? सक्सेड हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समान विचार है कि नहीं? दोनों कॉमन है। फिर है सी फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको कंबाइन करना है तो कौन सा लग रहा होगा? सी फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट होम। सी वेंट होम टू फिनिश वर्क। नहीं भाई, वो घर क्यों जाके करेगी? यहीं पे की थी वो, है ना। फिनिश वर्क एंड सी गो, यही सब कुछ नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? ये वाला, ठीक है। 50 क्वेश्चन बाकी है गाइस। ही सॉ अ लायन ही रन अवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ही रन अवे सीइंग अ लायन। ये नहीं, ए वाला होगा, क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के कारण। ओके चलो,
द सन रोज द फॉग डिसअपेयर्ड, तो क्या हो जाएगा इसमें, कंबाइन करना है। तो द फॉग डिसअपेयर्ड एज द सन रोज, यहाँ पे हम लोग एज लगा रहे हैं क्योंकि क्या ये सब एक साथ घटने वाली क्रिया है, ठीक है, सेम टाइम पे। ही वॉज टाइड ही कुड नॉट वॉक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। हाउ मैनी वोवेल्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, ये हमको नहीं पता, आप लोग देख लेना, कमेंट करना, ठीक है। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड आर देयर इन द इंग्लिश, ये भी मेरे को नहीं पता, ये भी कमेंट करना। नहीं किया है तो फिर आप लोग को बताएंगे। चलो, द साउंड ये अकर्स इन दी वर्ड, तो किस पे आता है भाई, तो सिप सिप बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो ये वो वर्ड है, ओके, सिप, इसको पढ़ते हैं सब। द सिंबल, तो इसको तो फिजिक्स में हम लोग थीटा बोलते हैं, रिप्रेजेंट द साउंड इन, तो इसमें किस में आता है, थिंक, जब थिंक पढ़ते हैं ना तब आता है, इसीलिए इसको बोले खुद से करने। 25 में द साउंड इज़ फाउंड इन, तो ये साउंड कहाँ पे हमारा फाउंड होता है भाई, तो देन में, ओके। द वोवेल साउंड आई इज़ फाउंड इन, तो ये हमारा किस में मिलेगा, सिप में ही मिलेगा, आई वाला में, ठीक है। 27 में द वोवेल साउंड इज़ फाउंड इन, तो ये वाला किस में मिलता है, हमारा बीट में मिलता है। देखो ये वाला आई और यहाँ पे और एक तुमको कुछ दिख रहा होगा डॉट डॉट, इसके कारण ये वाला हुआ है, ओके, नहीं तो ऊपर में क्या हुआ, आई लगा, यहाँ पे ई लग रहा है, तो ये सब डिफरेंस है, आप लोग को देखना है। फिर देखिए द कॉन्सोनेंट साउंड इज़ फाउंड इन, तो ये वाला हम लोग को कब पढ़ते हैं, जब हम लोग इसको सॉन्ग अंग अंग बोलते हैं ना, ये वाला, ठीक है। द साउंड अकर्स इन, तो ये वाला साउंड हम लोग कहाँ पे ये करते हैं भाई, तो सिप सो पुस मेज़र ये सब नहीं होगा, कौन सा होगा यहाँ पे, मेज़र हो जाएगा, ठीक है, ज पढ़ते हैं इसको। फिर देखिए द साउंड अकर्स इन, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, CH पढ़ते हैं, चेयर चेयर, ओके हैं, बुझलिस, थक गए हम तुम लोग की वजह से। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका मेजोरिटी कमेंट रहेगा कंबाइन करके यूनिट 1 यूनिट 2 का वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाय गाइस, कमेंट करना ना भूलें।